Welcome back everyone in class 3rd unit number 14. Money is going on. In our last video we did exercise 14C. So today we will do exercise 14D. अभी तक हमने क्या किया है मनी में, हमने ऐड करना सीखा है, सब्ट्रैक्ट करना सीखा है मनी को, फिर हमने मल्टीप्लाई करना सीखा है। अब हम करेंगे डिवाइड। ओके, तो क्या करना है, सिंपल, बहुत सिंपल है, डिवाइड ही करना है हमें। अब देखो जैसे ये है, सीधा सीधा देखो टेबल में आता है। अब हमें कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है, डिवाइड वाला इसको हम सीधा कर सकते हैं। देखो हमें ये पता होना चाहिए 9 के टेबल में 45 कितने टाइम आता है। ओके, देखो कब आता है, 9 5 जा कितने होते हैं, 45 होते हैं ना। तो क्या आ जाएगा, ये 5 पैसे हैं तो पैसे आ जाएगा इसके पीछे। ओके, इससे जब हमने डिवाइड किया, इसके बाद है सी पार्ट। अब देखो क्या है, ये भी 2 के टेबल में आता है सीधा सीधा। तो रुपीज़ है तो रुपीज़ आ जाएगा पहले। ओके, रुपीज़ स्टार्टिंग में आते हैं और पैसे लास्ट में लिखे जाते हैं। तो 2 के टेबल में 14 कब आता है, 2 7 जा 14, तो रुपीज़ 7 आ जाएगा। इसके बाद देखो ई पार्ट, अब 32 भी आता है 4 के टेबल में, ये भी सीधा हो जाएगा। रुपीज़ है तो रुपीज़ का साइन आ जाएगा यहाँ पर। ओके, तो 4 के टेबल में जब लाना है तो कितना आ जाएगा, 4 8 जा 32। ओके, रुपीज़ 8 आ जाएगा। अब है आपका रुपीज़ 63 को डिवाइड करना है हमें 7 से। ओके, तो 7 के टेबल में कब आता है 63, 7 9 जा 63, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका रुपीज़ 9। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करना है हमें, देखो ये कॉलम में अरेंज है डिवाइड वाले, जैसे हमने कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन डिवाइड वाले। अब इसमें क्या चेंज है, बस छोटा सा क्या है, बीच में एक पॉइंट गिवन है। ओके, पॉइंट से हमें नहीं घबराना है। जैसे मल्टीप्लाई में भी हमें पॉइंट गिवन था, इसका क्या मतलब होता था, पॉइंट से पहले वाले जो हैं वो रुपीज़ है और इसके बाद वाले जो हैं पैसे हैं। ओके, 42 रुपीज़ है और 60 पैसे हैं। ओके, तो ये आंसर हमें कैसे करना है, रुपीज़ में ही लिखना है। तो सिंपल डिवाइड ही करना है, तो हमें 6 से डिवाइड करना है। पहले इस पे फोकस कीजिए, पॉइंट से पहले वाला क्या है, 42 है। देखो हम डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट नंबर देखते हैं। 4 छोटा हो रहा है तो 6 से डिवाइड नहीं हो सकता, तो इसके बराबर वाला नंबर लेंगे 2, ये मिलके क्या बन गया 42। अब हमें देखना है 6 के टेबल में 42 कब आता है, 6 7 जा 42, तो ये तो आ रहा है आपका कितना 7 टाइम। ओके, 42। ओके, ये तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये भी 0 हो गया, ये भी 0। इसके बाद इन 2 डिजिट के बाद हम तो कर चुके हैं इसको डिवाइड, इसके बाद पॉइंट लगा हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट। ओके, एज इट इज पॉइंट आ जाएगा। अब इसके बाद लेंगे हम नेक्स्ट डिजिट, क्या है हमारी 6 है। ओके, करेंगे तो हम कितना आएगा, 6 1 जा 6। ओके, ये 0 आ जाएगा। इसके बाद लेंगे हम नेक्स्ट डिजिट, तो क्या है 0 है। हमें पता है जब हम डिवाइड करते हैं 0 को किसी भी नंबर से तो 0 टाइम ही आता है और 0 आता है। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, ये आंसर हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 7.10, मीन्स रुपीज़ 7 हो जाएंगे और 10 पैसे हैं। ओके, सेम एज इट इज हमारा क्या है, सी पार्ट है। अब देखिए फिर से वही करना है हमें डिवाइड। 3 तो क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है, तो 5 भी लेंगे साथ में, तो मिलके क्या बन जाएगा, इट बिकम्स 35। तो 5 के टेबल में लेंगे 35 कितने टाइम्स आता है, तो 5 7 जा कितने होते हैं 35। ओके, इसको हम जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, अब इसके 2 डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। ओके, अब लेंगे हम नेक्स्ट डिजिट को, ये क्या है 0 है। तो जब हमें पता है 0 को जब डिवाइड करते हैं हम किसी भी नंबर से तो 0 टाइम ही आता है और 0 आता है। ओके, इसके बाद लेंगे हम नेक्स्ट डिजिट, वो क्या है 5 है, तो 5 1 जा 5। ओके, ये आ जाएगा 0 आपका रिमाइंडर। तो आपका आंसर हो जाएगा रुपीज़ 7.01। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। जो भी पार्ट्स बच गए हैं वो आप अपनी रफ नोटबुक पे करके देखेंगे। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब क्या गिवन है, देखो अब हमें रुपीज़ अलग गिवन है और पैसे अलग गिवन है, तो क्या करना है, इसको हमें डिवाइड करना है। 8 रुपीज़ 80 पैसे डिवाइड बाई 4। तो क्या करेंगे, सबसे पहले डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे हम। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ऐसे करते हैं, डिवाइड के फॉर्म में लिखने के बाद रुपीज़ को तो हम अलग लिख देते हैं, ओके, और पैसे को हम अलग लिख देते हैं, ओके। वन साइड रुपीज़ और अदर साइड पैसे। तो रुपीज़ कितने हैं हमारे, 8 है ओनली, और पैसे कितने हैं, 80 हैं। डिवाइड किससे करना है, हमें 4 से करना है। तो सबसे पहले रुपीज़ को करते हैं हम, तो 4 2 जा कितने होते हैं, 8 होते हैं, ओके। ये तो हमारा हो गया सोल्व, ये आ जाएगा क्या आपका 0, ओके। अब करते हैं किसको, पैसे को करते हैं हम, ओके। या तो आप नीचे लेके भी कर सकते हैं, ऐसे इसको ऐसे नोट कर लीजिए नीचे, ये कितना आ जाएगा, 8 आ चुका है, ओके। अब के 4 के टेबल में करते हैं 8, कितने टाइम आएगा, 4 2 जा 8, ओके। डिवाइड किया 0 आ गया। अब बचाए आगे 0। हमें पता है जब 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से कितने टाइम जाता है, 0 टाइम ही जाता है, और आंसर आता है 0 ही, ओके। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ₹2.20 पैसे। तो आप लिख दीजिए 2 रुपीज़ एंड 20 पैसे, ओके। हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से देखते हैं हम सी पार्ट, सेम एज इट इज़ है, तो रुपीज़ हम अलग लिख देते हैं और पैसे को अलग लिख देंगे हम, ओके। 5 से डिवाइड करना है हमें, तो रुपीज़ हमने वन साइड लिख दिए और पैसे हमने वन साइड लिख दिए। तो रुपीज़ कितने हैं, 30 हैं, और पैसे कितने हैं, 50 हैं, ओके। तो सबसे पहले हम 5 से करते हैं रुपीज़ वाले को, तो 30। देखो 3 तो छोटा हो रहा है, तो 0 को हम लेंगे इसके साथ, तो 30 बन जाएगा सीधा। तो देखो 5 के टेबल में कब आता है, 5 6 जा 30, ओके। 6 टाइम आएगा, ये आपका पूरा चला गया, ये आ जाएगा आपको 0 यहाँ पर 0 रिमाइंडर। इसके बाद लेंगे हम 5 को, ओके, नीचे लिया हमने, तो 5 बन जा 5, ओके। सब्ट्रैक्ट किया, 0 हो गया, फिर से वही कंडीशन बन गई, 0 है तो कितने टाइम जाएगा, 0 टाइम ही जाएगा, ओके। तो आपके 6 तो क्या हो गए, रुपीज़, ओके, एंड 10 पैसे, ओके। ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। अब क्या गिवन है हमें, ₹24.00 को डिवाइड करना है 2 से। तो क्या करेंगे, पहले जो क्वेश्चन था हमारा 2 वो हमें कॉलम में अरेंज था, उसमें भी पॉइंट था। अब क्या है, हमें कॉलम में अरेंज नहीं है, इसको हम पहले कॉलम में अरेंज करेंगे, फिर इसको हम डिवाइड कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले रुपीज़ है, तो रुपीज़ आ जाएगा आपका ऊपर, ओके। अब इसको डिवाइड के फॉर्म में लिख दीजिए, ये 24 है 0.00, ओके। 2 से हमें डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो 2 तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, ओके। सब्ट्रैक्ट किया, 0 आ गया। इसके बाद लेंगे हम 4 को, तो 2 2 जा 4, इसको किया, ये भी 0 आ गया। अब देखो हमने 2 डिजिट कर लिए हैं, 2 डिजिट के बाद क्या है, पॉइंट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट आ जाएगा। फिर हम 0 को लेंगे, हमें पता है जब हम 0 को डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर से तो 0 टाइम ही आता है और 0 आता है, ओके। इसके बाद फिर से लेंगे 0 को, फिर से सेम एज इट इज़ ही होगा, 0 टाइम ही जाएगा और 0 आएगा, ओके। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, ₹12.00, ओके। इसके बाद देखते हैं हम सी पार्ट। अब फिर से वही करना है, रुपीज़ आपका ऊपर आ जाएगा, ओके। कॉलम में लिखिए, इसको अरेंज कीजिए डिवाइड वाली फॉर्म में, इसको हम 5 लिखेंगे, ओके। ये 25.05, 5 से करते हैं, देखो 2 तो छोटा है तो 5 को लेंगे हम, अब 25 बन गया है, तो 5 5 जा कितने होते हैं, 25,
ओके, सब्ट्रैक्ट किया, ये भी 0, ये भी 0। इसके बाद देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, ये तो हम कर चुके हैं, तो यहाँ पर भी पॉइंट आएगा। ओके, फिर 0 को लेंगे हम, फिर से वही कंडीशन लगती है, 0 को 0 से किसी भी नंबर से करते हैं तो क्या आता है, 0 को जब डिवाइड तो 0 टाइम आता है और 0 ही आता है। ओके, इसके बाद देंगे हम नेक्स्ट डिजिट क्या है, 5 है। ओके, तो क्या करेंगे हम, 5 1 जा 5। ओके, सब्ट्रैक्ट किया, ये 0 हो गया आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा ₹5.01। ओके, चलिए इसके बाद देखते हैं हम ई पार्ट। ई पार्ट में क्या गिवन है, ₹42.35 डिवाइड बाई 7 मीन्स 42 रुपीज़ है, 35 पैसे हैं। तो सबसे पहले है इसको डिवाइड की फॉर्म में लिखिए, रुपीज़ आपका ऊपर आ जाएगा। ओके, डिवाइड किससे करना है, 7 से करना है। क्या है, 42 है, 0.35। ओके, तो कीजिए जी, 7 से कीजिए पहले। देखो 4 छोटा हो रहा है तो 2 को लेंगे, तो कितने टाइम आ रहा है, 7 6 जा 42। ओके, इसको करेंगे, ये भी 0, ये भी 0। इसके बाद देखो डायरेक्ट क्या है, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हमारे आंसर में भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब कीजिए, देखो 3 तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि छोटा है। तो हम क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमने लिया 3 तो देखो छोटा हो रहा है, नहीं हो पा रहा है, तो क्या करेंगे हम इसके साथ नेक्स्ट वाली डिजिट और लेंगे। हम सबको पता है जब हम 2 डिजिट एक साथ उतारते हैं ऊपर से, जब ये छोटा पड़ जाता है, 2 डिजिट जब हम एक साथ लेते हैं तो यहाँ पर 0 लगाना पड़ता है क्योंकि छोटा हो जाता है। ओके, अब कीजिए, तो कितना टाइम आ रहा है, 7 5 जा 35। ओके, इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये भी 0, ये भी 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹6.05। ओके, इसके बाद देखते हैं हम जी पार्ट। अब क्या है, ₹54.30 डिवाइड बाई 6। फिर से रुपीज़ आपका ऊपर आ जाएगा। ओके, डिवाइड की फॉर्म में लिखिए, 6 से डिवाइड कर रहे हैं, ये आपका 54 है 0.30। ओके, तो 6 से कीजिए डिवाइड। अब 54 को देखो 5 छोटा है तो 4 लेंगे ऑब्वियसली, तो पूरा 54 बन रहा है। तो 6 9 जा कितने होते हैं, 54, 9 टाइम आ जाएगा 54। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ये 0, ये भी 0। इसके बाद क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट हम एज इट इज लगा देंगे। इसके बाद लेंगे हम क्या, 3 को नोट करेंगे। 3 क्या हो रहा है, फिर से छोटा हो रहा है, नहीं हो पाएगा 6 से डिवाइड। फिर से हम क्या लेना पड़ेगा, 2 डिजिट एक साथ लेनी पड़ेंगी, 0 लेंगे। अब ये 30 बन गया है, हमें पता है जब 2 डिजिट एक साथ लेते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ पर 0 लगाते हैं। ओके, अब ये कितने टाइम जाएगा, 6 5 जा 30। ओके, ये 0, ये 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा ₹9.05। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 14D फिनिश हो गई है। इसके जो भी पार्ट्स बच गए हैं वो आप अपनी रफ नोटबुक पर करके देखिएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज हैं। इसके बाद मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्सरसाइज के साथ 14E में। ओके।